वाला। नहीं, आपके ग्रुप का नाम क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप के क्या नाम है आपके व्हाट्सएप ग्रुप? सर DLB04 PCMG12। B04 DLB04 PCM यही है ना? बोलो। यस सर। ठीक है, तो ना मैं एल्डिहाइड और कीटोन का PYQ डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा सा और रुक जाते हैं, कुछ बच्चों को और आने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग ना 3-4 मिनट और रुकते हैं, ठीक है? तब तक आप लोग को कुछ पूछना है, बातें करना है, तो आप लोग बातें कर सकते हो। हाँ जी, बताओ। कुछ भी पूछना है? सभी कोई मेरे बारे में तो जानता है ना, या फिर मेरे ही बारे में जानना है आप लोग को? सर बता दो अपने बारे में। अच्छा, नहीं जानते हो लोग? आप बताओ, डाउट क्लास आपका मैं ही लेता हूँ ना। यस आप सर। फिर भी नहीं जानते हो लोग मुझे? नो सर। चलो ठीक है, एक बार थोड़ा सा रुक जाओ और फिर मैं बता देता हूँ। ये बताओ, आप लोग आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़े हो? हेलोफॉर्म रिएक्शन, यस सर। हेलोफॉर्म। और ये टेस्ट वगैरह पढ़ चुके हो, जैसे कि एल्डिहाइड का टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये सब चीजें? यस यस सही है। सर। यानी कि आप लोग सब चीज पढ़ चुके हो, कोई ज्यादा जरूरत बताने की नहीं है। तो एक बार रुक जाओ। चलो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा 2 मिनट और रुक जाओ। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम कन्हैया सर है और मैं अवंती में 2 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैंने BSc दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। आप लोग भी अक्सर, ज्यादातर लोग तो दिल्ली के ही होगे ना? सर। मैंने BSc दिल्ली से किया है। और पता है क्या, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में किया है। फिर उसके बाद मैं MSc ना NIT वारंगल से किया हूँ, साउथ इंडिया से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा फेवरेट है। और आपका तो अभी फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली आंसर आ जाते हैं इससे। ठीक है, यस सर। तो थोड़ा सा 1-2 मिनट और रुकते हैं। 9:05 से स्टार्ट करेंगे। रुक जाते हैं थोड़ा सा। मेरे बैकग्राउंड से वॉइस, आवाज तो नहीं आ रही है ना किसी को? एक नो मेरे घर सर। छोटे बच्चे और हो रहा है, चिल्ला रहा है काफी पुलिस। अभी मेरे पास आ रहा था, मैंने उसको भगा दिया, इसलिए रो रहा है। छोटा सा भतीजा है, अभी मेरे पास आ रहा था तो मैंने उसको भगा दिया। सर, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। आप लोग बताओ क्या होता है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन? देखो, पहली बात, जब सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। लेकिन जब पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। इसमें भी सर अल्फा हाइड्रोजन तो देखेंगे ही ना? क्या? अल्फा हाइड्रोजन, क्या हुआ अल्फा हाइड्रोजन मतलब? हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, वैसे इसमें भी देखेंगे, बस फर्क कितना होगा, पाई से सिग्मा पे जाएगा। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ क्या समझता है। एक बार जब मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या? एक बार यस जब मैं सर। इसको वो कर देता हूँ। ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। सबको स्क्रीन शो हो रहा है? अब ध्यान से देखना। सबको स्क्रीन शो हो रहा है, सबको स्क्रीन शो हो रहा है ना? ध्यान से देखना। हम लोग क्या करेंगे आज, हम लोग PYQ एल्डिहाइड और कीटोन का हम लोग क्या करेंगे आज, हम लोग PYQ करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? यस। मैं आप लोग को एक बार सिलेबस बता दे रहा हूँ। सिलेबस हमारे पास क्या क्या है बताना। क्या आपने नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पढ़ लिया? जैसे कि मानो हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, क्या आपने इसके बारे में पढ़ लिया? आपको पता होगा कि यहाँ पे डेल्टा माइनस बन जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, डेल्टा डेल्टा प्लस। पॉजिटिव। उसके बाद देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप।
मान लो कि हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे डेल्टा प्लस बनेगा और यहाँ पे डेल्टा माइनस बनेगा। आप बताओ कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाले जगह पे ही जाएगा। Yes, sir. Yes. अब उसके बाद हम लोग रिएक्टिविटी चेक करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन सच एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे कि HCN कैसे ऐड होता है, NH3 कैसे ऐड होता है। आप लोग NH3 का ऐड होना देखे हो क्या, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, NH3 वाला इंपॉर्टेंट है। आपने 2,4-DNP का नाम सुना है, Yes, sir. पढ़ा होगा। उसके बाद सेमी कार्बाजोल का नाम सुना है। Yes, sir. Yes, sir. ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजीन हो गया, हाइड्रोक्सीलेमीन हो गया, ये सब का सब आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ और हम सब क्या करना है, हमें इसे पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना। उसके बाद हमारे पास आएगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और रिडक्शन में हमें क्या पढ़ना है, वुल्फ किस्नर और क्लीमेंसन। क्या आपने ये दोनों पढ़ लिया है ना, वुल्फ किस्नर और रिडक्शन Yes, sir. पढ़ लिया है। उसके बाद आएगा एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या आपने ये भी सब पढ़ा था? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आएगा केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अब केमिकल टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट होता है, टॉलेंस टेस्ट होता है, बेनेडिक्ट Fehling. होता है, फेहलिंग होता है, और क्या होता है बताओ, Hydrogen. या फिर हेलोफॉर्म, यही होता है ना, यही चार पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। Yes, sir. बस यही पढ़ा होगा, यही आपका पूरा सिलेबस है। यह केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बचा हुआ है। तो अभी मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आपको नहीं बताया, केवल और केवल किसका बताया, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान से देखो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिस्पांसिबल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। जरा बताना क्या ये बातें सही है कि गलत है। Yes, sir. सही है। और इसकी दूसरी बातें बताओ, इसकी दूसरी बातें क्या लिखी हुई है, जरा बताना। सर सेकंड फॉल्स होगा। सेकंड क्या लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एथेनॉल विल नॉट गिव क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रॉम गिवन ऑप्शन। क्या मतलब है इसका? Sir, option 4 is correct. देखो ऑप्शन 4 में हमारे पास क्या है लिखा हुआ, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। अब सबसे पहले मैं आपको एक मिनट, जस्ट एक बच्चे का ज्वाइन नहीं हो रहा है, एक मिनट, एक बच्चे का ज्वाइन नहीं हो रहा है। एक मिनट रुकना बच्चे। चलो ठीक हो गया उसको। देखो अब सिंपल सी बातें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, जो टू पेयर ऑफ, चाहे एल्डिहाइड ले लो, चाहे आप क्या ले लो, टू पेयर ऑफ कीटोन ले लो, ठीक है। चाहे एक एल्डिहाइड ले लो और चाहे एक क्या ले लो, कीटोन ले लो, या कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अब मैं बताता हूँ ये कौन कौन से जो होते हैं एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। सबसे पहले आप बताओ, क्या मैंने एल्डिहाइड आपको बोला है लेने के लिए, एल्डिहाइड ले लो या फिर कीटोन ले लो। अब देखो यह जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का ना, यह जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा ना, उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा। अल्फा कार्बन। उसके जस्ट बगल, अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलेंगे। अगर अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे ना, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है क्या। तो जो भी एल्डोल कंडेंसेशन होता है ना, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अल्फा हाइड्रोजन को लिए। अब जैसे कि मान लो मैंने कुछ ऐसे ले लिया, ध्यान से देखना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, कुछ मैंने ऐसे ले लिया। अब मान लो कि मैंने इसमें NaOH डाल दिया। आप बताओ NaOH क्या होगा, जो बेस होगा क्या, OH माइनस बेस होगा क्या, बताओ। Yes, sir. ध्यान से देखना, यह है कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन पे माइनस और इस वाले कार्बन पे प्लस। अब ये बताओ, यह माइनस वाला कहाँ पे अटैक करने जाएगा, कुछ यहाँ पे अटैक करने जाएगा क्या,
Yes, sir. यहाँ पे अटैक करेगा तो इसका वाला माइनस चार्ज जो पाई बॉन्ड दोनों शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन से मिलकर लिए बने हैं किस पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे कार्बन O माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH और यहाँ पे H। क्लियर है क्या, हो जाएगा क्या, हो जाएगा। अब ये बताओ जब ये वापस आएगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बाहर निकलेगा क्या, चाहे या पहला नंबर वाला बाहर निकल जाए, चाहे या दूसरा नंबर वाला बाहर निकल जाए, चाहे तीसरा नंबर वाला बाहर निकल जाए। आप बताओ कौन सा बाहर निकलेगा, बोलो, किसी को पता है कौन बाहर निकलेगा? अरे किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कौन बाहर निकलेगा क्या? सुनो, आप बताओ कि बाहर निकलेगा तो क्या, आप मानो OH माइनस बाहर निकलेगा तो क्या ये बताओ माइनस चार्ज बना के बाहर निकलेगा, बताओ। अगर H निकलेगा तो H माइनस बनाएगा और ये वाला निकलेगा तो क्या बनाएगा CH2 माइनस और CH3। क्या ऐसे बनेगा क्या? अब देखो कि वही वाला माइनस बाहर निकलेगा ना, जो माइनस बाहर निकलने के बाद क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, वही वाला बाहर निकलेगा ना। बताओ कि जो माइनस वाला बाहर निकल के क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। तो देखो आप बताओ कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबल होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, साइज। क्या देखना है आपको, साइज। अगर साइज बड़ा होगा तो माइनस चार्ज क्या होगा, स्टेबल होगा। मान लेते हैं कि अगर साइज क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। अगर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि हमारे पास फ्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस है, ब्रोमीन माइनस है और आयोडीन माइनस है। आप बताओ सबके पास माइनस चार्ज है ना, तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन वाला? अरे भाई पहले हम साइज चेक करेंगे ना, जिसका साइज बड़ा होगा वही ज्यादा माइनस चार्ज स्टेबल होगा। Yes, sir. बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. अगर मान लो कार्बन पे है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो अगर मान लो कि SN1 रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कार्बोकेटायन बनेगा। तो बताओ सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा, Sir, iodine. आयोडीन। क्योंकि आयोडीन बाहर निकलने के बाद क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। अब मैं एक बात आपसे बताऊं, मान लो कि आप तीन भाई बहन हो, ठीक है। अब दो लोगों को ना बाहर जाने से एलर्जी होती है, तो आप बताओ कि अगर कहीं कुछ भी काम पड़े तो सबसे पहले घर वाले किसको भगाएंगे, बताओ। Sir, एक बार रिपीट करना। अगर मानो कि आप लोग तीन भाई बहन हो, दो लोग ना बाहर सस्टेन ही नहीं कर पाते, बाहर जा ही नहीं पाते, बाहर जाते तो उनको तबियत खराब हो जाता है, हेल्थ खराब हो जाता है। अगर घर का कुछ काम हो तो सबसे पहले बाहर किसको निकाला जाएगा, तीसरे वाले को। सर, थर्ड जिसको वाले कोई को। प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बताओ कि मान लो कि चारों बाहर निकलने वाले हैं, तो अगर बाहर निकलने के बाद जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा उसी को बाहर निकालेंगे ना। Yes, sir. तो आप बताओ इनमें से किसको बाहर निकाला जाएगा, आयोडीन वाले को। डन है क्या, डन है? यस सर। अब देखो मान लेते हैं कि हमारे पास CH2 माइनस हो गया, CH3 माइनस हो गया, NH2 माइनस हो गया, OH माइनस हो गया और F माइनस हो गया। आप बताओ क्या यह सभी के सभी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है क्या, देखिए बताओ। Yes, sir. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो इसका मतलब साइज लगभग क्या है सबका, Same. सेम है। और जब साइज सेम तो क्या चेक करेंगे, Electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी, सर, ज्यादा। ज्यादा। तो आप बताओ इस केस में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, क्लोरीन। क्लोरीन। क्लियर है क्या? चलो अब इस केस में बताओ तीनों में से कौन निकलेगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। सर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाला, क्योंकि आप बताओ हाइड्रोजन तो छोटा है और कार्बन ऑक्सीजन सेम वाले ग्रुप के हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है ना, बोलो। यस सर। अब ध्यान से देखो, जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, देखो ऐसे बन जाएगा क्या। यस सर। आप बताओ जो स्टार्टिंग में था क्या वही बन गया, बन गया।
तो पता है क्या Yes, sir. क्या आप इससे पता चलता है यहाँ पे जो OH माइनस है ना वह न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करता है, वह बेस का काम करता है। और बेस सबसे पहले क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है। तो मैं बताता हूँ, अब यह ना यहाँ पे जाके अटैक न करके इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। अब मैं सबसे पहली बात बता रहा हूँ, जो कार्बोनिल कार्बन का जो पहला हाइड्रोजन होता है ना, अल्फा हाइड्रोजन, वह क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और यह बेस आएगा ना तो क्या करेगा, सबसे पहले इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो देखो CH3 CH2 माइनस और C डबल बॉन्ड OH। आप बताओ कि बीटा वाले को क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इसी को निकाला, माइनस इसलिए बना ना। आप बताओ क्या यह माइनस चार्ज रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो सकता है? Yes, sir. आप समझे क्या क्यों इसी को निकाला? क्योंकि यह रेजोनेंस से क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कीटो फॉर्म और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनॉल फॉर्म। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। तो देखो फिर से हम इसी पे आ जाते हैं, CH3 CH2 माइनस और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H। हम फिर से इसी पे आ जाते हैं। अब देखो हमने एक एल्डिहाइड का तो काम कर दिया, अब हम इसी का दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, CH3 CH2। हम बोले थे ना 2 एल्डिहाइड लेना है, बताओ, बोले थे ना 2 एल्डिहाइड लेना है। अब देखो यह जो माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज, अब यह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और एक किस पे अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पे। अब सबसे पहली बात, ऐसे रिएक्शन करने के लिए आप लोग क्या कर लेना, नंबरिंग कर लेना। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। क्या हमने नंबरिंग कर लिया? क्या कर लिया? Yes. तो सबसे पहले हम 1 2 3 लिख लेते हैं, CH3 CH2 C। अब ये बताओ, यह वाला जाके उस पे जाएगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ओपन हो जाएगा। Yes, sir. 1 2 3। अब 3 से कौन जुड़ा है बताओ, So 5th carbon. 5। और 5 से कौन लगा हुआ है, 4। और 5 से एक और लगा हुआ है, कौन लगा हुआ है, Sir, aldehyde. एल्डिहाइड। क्या यहाँ तक तो क्लियर है? क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब इसमें एंट्री मारता है H2O। अब H2O का जो H है ना, H, वो क्या करता है कि इसके साथ जुड़ जाता है। तो ध्यान से देखना, ये स्टेप आपको याद करना पड़ेगा। CH2 C OH CH2 CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H। ऐसे बन गया क्या, यहां तक बन गया। अगर मान लो इसमें अगर आपको हीट दे दिया ना, हीट, तो क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अगर एल्डिहाइड का होगा तो एल्डिहाइड बोलोगे, कीटोन का होगा तो कीटोन बोलोगे। अब ये बताओ अल्फा बीटा कहां से, यह जो हमारे पास है ना, यह जो हमारे पास, यह वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, यह वाला क्या कार्बन होगा, बीटा कार्बन होगा। अब यहां से पता है क्या, वाटर रिमूव होता है। अब देखो यहाँ का जो 2 H है ना, इसमें से एक H और यह OH क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जब गायब हो जाएंगे क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, बोलो। Yes, sir. अब ये मत गायब कर देना कि आप इस वाले कार्बन का H गायब कर देना, कभी भी अल्फा बीटा चेक कर लेना। जो हमारे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा ना, उसको अल्फा बोलना, उसके बगल वाले को, जस्ट उसके बगल वाले को बीटा बोलना, और वहीं से अल्फा वाला निकाला। ये नहीं कि कहीं और से निकाल देना। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता दो, कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. कर लोगे ना आप लोग? यस सर। Yes, sir. तो अब देखो इसमें क्या बोला, यही होता है हमारे पास क्या, हमारे पास क्या होता है यार, एल्डॉल होता है। क्या होता है, एल्डॉल होता है। तो सबसे पहली बात देख लो कि हमारे पास दिया हुआ है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिस्पांसिबल फॉर एल्डॉल। यह बातें बिल्कुल सही है। दूसरा देख लो, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एथेनॉल। तो सबसे पहली बात, यह एथेनॉल विल नॉट गिव क्रॉस एल्डॉल प्रोडक्ट। सबसे पहली बात, यह एथेनॉल दिया हुआ है ना, एथेनॉल दिया हुआ है। हम ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड, ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड। दूसरा क्या लेते हैं, एथेनॉल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्रॉस एल्डॉल विल नॉट गिव, भाई क्रॉस एल्डॉल तो देगा ना, देखो अलग अलग नहीं है प्रोडक्ट, अलग अलग एल्डिहाइड नहीं है, तो क्रॉस एल्डॉल देगा। अगर सेम ही एल्डिहाइड होता तो सेल्फ एल्डॉल देता, लेकिन अलग अलग एल्डिहाइड होंगे तो क्या होंगे, क्रॉस एल्डॉल। मेरी बात क्लियर है क्या? यस सर। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है,
गलत है। गलत। ये बताओ गलत। मैकेनिज्म जो मैंने बताया क्या सबको समझ आया या फिर से मैं बता दूं? सर आगे समझ। आगे सर। साइक्लिक वाला आपने किया है क्या? साइक्लिक वाला आप लोगों ने साइक्लिक वाला किया है क्या कभी? जैसे देखो मैं ऐसे बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसे है, आप बता सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बता सकते हो आप लोग? एनीवन, कोई भी बता सकता है? ये बताओ आज इसमें संख्या बढ़ गई क्या? आप लोग बोल रहे थे 15 के आसपास। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो जाएगी। सर। बताओ बताओ, संख्या बढ़ गई क्या इसमें? यस सर, सर बढ़ गई आज। ऐसे कैसे बढ़ गया? ये आप लोग बता सकते हो? इसका आंसर कौन दे सकता है? जो देगा उसको दिवाली गिफ्ट। बताओ वरुण, वरुण बताओ। सर इसमें सर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो जाएगी। क्या? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, 2 एल्डिहाइड बनेंगे और बिल्कुल, इंटरमोलिकुलर। सबसे पहले तो ध्यान से देखो, ध्यान से आपको क्या देखना है इस बार, देखो यहाँ पे चल क्या रहा है, ध्यान से देखना। मान लो कि सबसे पहले आप बताओ O3 ZnRH2 है तो ओजोनोलाइसिस होगा क्या? यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। नंबरिंग Yes, sir. करो 1 2 3 4 5 एंड 6। आप सबसे पहले बना लो 1 2 3 4 5 और छठा ऐसे बना लो 6। अब ये बताओ कि 1 वाले पे क्या होगा? एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस पे भी क्या जुड़ जाएगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या ये बन जाएगा क्या ऐसे? बताओ जरा। Yes, sir. अब देखो इस केस में क्या होता है, यह वाला हमारे पास ए बन गया। अब हमारे पास NaOH है। आप बताओ NaOH अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा, चाहे दूसरे नंबर का निकाले चाहे 5वें नंबर का निकाले, बात तो बराबर हुआ ना। हम 5वें नंबर का निकाल ले, 5वें नंबर का निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा क्या? बताओ बोलो। Yes, sir. अब यह माइनस चार्ज क्या करेगा? अंदर ही अंदर दूसरा एल्डिहाइड मिल गया तो उसको क्या करेगा? उस पे जाके अटैक कर लेगा। आप बताओ क्या 5वां वाला पहले पे अटैक कर रहा है? देख लो 1 2 कितने मेंबर की रिंग बनेगी बताओ जरा? 1 2 3 4 5। क्या 5 मेंबर की रिंग बनेगी क्या? बताओ। अरे बोल दो भाई। यस सर। मैंने 5 मेंबर की रिंग बना दिया। 1 2 3 4 5। अब ये बताओ कि हमारे पास पहले वाले पे क्या पास क्या आएगा? O माइनस आएगा, ऑक्सीजन खुलेगा तो हो जाएगा। Yes, sir. दूसरे पे कुछ नहीं है, तीसरे पे कुछ नहीं है, चौथे पे कुछ नहीं है, 5वें पे क्या है हमारे पास? 5वें पे एल्डिहाइड ग्रुप है। Yes, sir. सर। एल्डिहाइड ग्रुप है। अब ये बताओ इसके बाद किसकी एंट्री होती है? वाटर की एंट्री होती है। वाटर की एंट्री की वजह से इसके पास OH आ जाता है। यस सर। और Yes, फिर से sir. बताओ, फिर से बताओ इसके बाद अगर हीट होगा वहां पे, हीट वाला सिंबल, यह हमारे पास एल्डिहाइड कार्बन है तो यह अल्फा हो गया या बीटा हो गया। तो हमारे पास क्या होता है? अल्फा बीटा, यानी कि बीटा पोजीशन से क्या निकल जाएगा? OH. एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। यह अल्फा हुआ और यह क्या होगा? बीटा होगा। तो अल्फा बीटा पोजीशन पे तो OH है ही, अल्फा पोजीशन से क्या निकल जाएगा? H निकल जाएगा। तभी तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बोलते हैं ना। Yes, sir. देखो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बताओ जरा, किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर। No, sir. कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं। अब देखना ध्यान से, मान लेते हैं कि 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? एल्डिहाइड बना दिया। और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? एल्डिहाइड बना दिया। एक मिनट, ऐसे नहीं, मैं ऐसे ले लेता हूँ, कीटोन ले लेता हूँ। 1 7। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? कीटोन बना दिया। और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? कीटोन बना दिया। अब इसमें मैंने डाल दिया ना NaOH, डाल दिया NaOH। अब बताओ कौन से नंबर का हाइड्रोजन जाएगा? पहले का भी जा सकता है, तीसरे का भी जा सकता है, क्योंकि दोनों अल्फा है।
5वें का भी जा सकता है और 7वें का भी जा सकता है, क्योंकि यह भी दोनों क्या है, अल्फा है। आप लोग बताओ किसका जाएगा? सर फर्स्ट वाले का। अदर बच्चे, बाकी बच्चे बताओ। ये सब ऐसे क्वेश्चन आप लोग किए हो, सही से बताना। ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए हो? बताओ भाई। सर मैंने तो बहुत पहले किए थे। वरुण आप बहुत पहले किए थे? यस सर। चलो। ड्रॉ करूँ मैं सर, ड्रॉ करूँगा। अच्छा ड्रॉ करो, कोई बात नहीं, ये जरूरी है, ठीक है, ये सब जरूरी है। पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। अगर अगर कोई बोले 5 मेंबर का रिंग बन रहा है और 6 मेंबर का रिंग बन रहा है, तो आप किसको वैल्यू दोगे? 6 मेंबर वाले को, ठीक है। अगर 6 मेंबर का बन रहा है और 7 मेंबर का बन रहा है, तब आप किसको वैल्यू दोगे? 6 वाले को। और अगर 5 मेंबर का बन रहा है और 7 मेंबर का बन रहा है, तो आप किसको वैल्यू दोगे? 5 मेंबर। क्या क्लियर है? अगर देखो, मान लो पहले वाले से हाइड्रोजन निकलता है, तो पहला वाला किस पे अटैक करेगा बताओ? छठे पे अटैक करेगा। तो क्या 6 मेंबर का रिंग बनेगा क्या? बताओ, बोलो बोलो। Yes, sir. अगर Yes, मान sir. लो आप तीसरे से निकालते, तीसरे से, तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4, क्या 4 ही मेंबर का रिंग बनता ना? Yes, sir. तो ये नहीं बन पाता, ठीक है। तो 6 वाला, अगर 5 और 6 की बात है तो आप 6 को देना, 6 और 7 की बात है तो आप 6 को देना, और 5 और 7 की बात है तो 5 को देना। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. अब देखो, Yes. पहले वाले से आप माइनस निकाल लिए, तो पहले वाले से माइनस निकालोगे तो कहाँ पे जाकर अटैक करेगा? छठे पे करेगा। देखो 6 मेंबर की रिंग ऐसे बन जाएगी। देखो ध्यान से, आप ये बताओ, इसको मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हमारे पास दूसरे वाले पे क्या है? दूसरे वाले पे क्या हमारे पास डबल बॉन्ड है? Yes, डबल sir. बॉन्ड। Yes, और sir. हमारे पास, ध्यान से देखो, पहला वाला छठा से जुड़ा है, तो छठे वाले पे O माइनस हो जाएगा, और यहाँ से H2 आएगा तो H यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यह आपका अल्फा हो जाएगा, यह आपका बीटा हो जाएगा, यहाँ से H हो जाएगा, ये दोनों गायब हो जाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बन जाएगा। Yes, sir. कुछ भी डाउट है किसी को? No, sir. अब देखो, कैनिजारो रिएक्शन आप लोग पढ़े हो? Yes, sir. क्या होता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना, वह क्या देते हैं? कैनिजारो देते हैं। जैसे कि मान लो बेंजल्डिहाइड, देखो इसमें आप बताओ, अल्फा हाइड्रोजन है, यह हमारे पास रहा एल्डिहाइड, और यहाँ पे रहा अल्फा पोजीशन। क्या इस पे कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? No, sir. नहीं दिख रहा है, तो यह आपका क्या देंगे? कैनिजारो रिएक्शन देंगे। क्रॉस कैनिजारो देख लेते हैं। आप बताओ, कैनिजारो रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? सर एक ऑक्सीडेशन का, एक रिडक्शन का। एक ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। तो पहली बात, ऑक्सीडेशन जिसका भी होता है ना, उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जिसका रिडक्शन होता है उससे क्या बनता है? एल्कोहल। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जिसका रिडक्शन होता है उससे क्या बनता है? Alcohol. एल्कोहल बनता है। तो आप लोग बता दो कि इनमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन? एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। क्या? बता दो आप लोग, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा? सर बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन होगा और फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। करेक्ट, वो बताओ, इंफॉर्मेशन बताओ, ऐसा क्यों? सर वो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, ऑक्सीडेशन देता है। बिल्कुल, जिसका जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास NaOH है, NaOH में OH माइनस है, यह पहला नंबर है, यह दूसरा नंबर है। किस पे अटैक करना चाहेगा? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसी पे अटैक करना चाहेगा ना। Yes, अब sir. देखो ध्यान से, आप बताओ, इसके पास भी डेल्टा प्लस है और इसके पास भी डेल्टा प्लस है। अब ये बताओ, यह डेल्टा प्लस है, जितना ज्यादा प्लस होगा उतना ज्यादा यह माइनस चार्ज जाएगा अटैक करने के लिए। बोलो, जाएगा कि नहीं जाएगा? ये बताओ, Yes, sir. इसके पास प्लस है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसके पास भी प्लस है, लेकिन क्या यह अपने रिंग से इलेक्ट्रॉन दे के इसको स्टेबल नहीं कर रहा है क्या, इसके प्लस? बताना जरा।
रिंग से Yes, sir. एक तो मानो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस चार्ज आया, ऊपर से रिंग से हम साइड से दे रहे हैं, तो क्या उसको कभी कमी फील होगा? नहीं होगा ना। तो जो OH माइनस उसी के पास जाएगा ना जिसके पास कमी हो इलेक्ट्रॉन की, यानी कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। तो जाहिर सी बात किसके पास जाएगा? दूसरे वाले के पास जाएगा ना। क्लियर है क्या? Yeah. क्लियर है। तो यह किसके पास जाएगा? दूसरे वाले के पास जाएगा। तो देखो यहाँ पे दूसरा वाला कैसे क्या होता है। जब इसके पास गया ना तो ध्यान से देखो, HO माइनस H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब ध्यान से देखना होता क्या है, यह वाला नीचे आता है और इसका H पता है कहाँ जाता है? यहाँ पे जाके अटैक करता है। दिख रहा है क्या आप लोग को? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे देखो क्या हो जाता है, O माइनस हो जाएगा, H और क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब देखना जब ये O माइनस हो गया ना, तो अब ये बताओ क्या कुछ ऐसे यह हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH ऐसे हो गया क्या? अब ये बताओ क्या यह एसिड है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड 1 कार्बन का। Yes, sir. जब कार्बोक्सिलिक एसिड है ना तो जाहिर सी बात है एसिड हमेशा क्या निकालता है? H+ निकालता है क्या? Yes, sir. ये हम पता है क्या, यह अपना H+ निकाल के किसको दे देगा? इसको दे देगा। और जब इसको दे देगा तो वह क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। और यह क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। क्लियर है क्या? कार्बोक्सिलेट क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। अगर यह OH माइनस अगर NaOH से आया है तो यहाँ पे Na लग जाएगा। अगर KOH से आया है तो क्या लग जाएगा? K लग जाएगा। यही प्रोडक्ट बनता है। आप बताओ ये OH माइनस जिसके पे पहले पे अटैक किया, जिसके पे भी पहला अटैक किया, क्या वही कार्बोक्सिलिक एसिड बना है क्या? अरे भाई वही कार्बोक्सिलिक एसिड बना है ना। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. जिसके पे अटैक नहीं किया वो अल्कोहल बना है। तो पहली बात, Yes. जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो कम रिएक्टिव होगा उसका क्या होगा? Reduction. रिडक्शन होगा। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? Yes, sir. कुछ भी डाउट किसी को? No, sir. कोई डाउट नहीं। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, बताना क्या क्या बनेगा। ये सब जेई का है, आप लोग हल्के में मत लेना। देखो इधर कहीं कुछ भी नहीं लिखा होता ना, 2 3 चाहे कुछ भी, तो आप लोग क्या मान के चलना, हमेशा एक्सेस में मान के चलना। ठीक है। प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा देखो एल्कोहल, फोर्थ देखो आल, फिफ्थ देखो नन। बताओ जरा कौन सा आंसर होगा, बता दो। देखो कभी भी देखना, आल जब बोला ना ये नन वाला कैंसिल कर देना, ठीक है, नहीं तो फिर आल में नन भी आ जाएगा। समझ रहे हो? आल का मतलब ऑल द एबव, उसके ऊपर वाला। बताओ क्या आंसर आएगा। क्या आंसर होगा? आप लोग कोशिश करो, ये जेई का PYQ है, हल्के में मत लेना आप लोग। किसी का आंसर आया क्या?
मैं बताऊं? Yes, sir. ठीक है, अब सिंपल सी बात देखो, आप लोग बताओ क्या यह कैनिजारो रिएक्शन होगा क्या? पहली बात, आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है और एल्डिहाइड भी दिख रहा है, देख के बताओ, बोलो Yes, बोलो। sir. देखो, अब ये बताओ, जब आपको दिख रहा है कि वह क्या है, कैनिजारो रिएक्शन है, तो सिंपल सी बात है, नीचे वाले को तो आप भूल ही जाओ। आप बताओ क्या आपके पास क्या बनेगा? क्या आपके पास पहला कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है और दूसरा क्या बन सकता है? बोलो। अल्कोहल बन सकता Alcohol. है, अल्कोहल बन सकता है। अब ये बताना बोल रहा है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, आप बताओ इस वाले केस में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है? बोलो। यस सर। पहला सही है, दूसरा देखो, दूसरा देख बोला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, आप बताओ इस केस में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है? Yes, sir. या Yes, evidence? sir. तीसरा बोला अल्कोहल, क्या यह अल्कोहल है कि नहीं है? Yes. Yes, sir. तो समझ आ रहा है क्या आपको, कैसे सोचना है, समझ आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. ये कंफ्यूज कर सकता है आप लोग को, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या बनेगा। आई होप किसी की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। कर लोगे ना आप लोग, ऐसे यस। कर लोगे ना? यस सर। आगे बढ़ता हूँ। चलो जरा बता दो यार, इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो इस रिएजेंट का नाम बता दो आप लोग। जिंक अमलगम। कमलगम। जिंक अमलगम तो है ही, इस रिएजेंट का नाम क्या है? मतलब कि क्या बोला जाता है इसको? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या? क्लीमेंसन रिडक्शन। और क्या होता है क्लीमेंसन रिडक्शन? अल्केन बनता है। पहली बात, अगर एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो तो उसका जो ऑक्सीजन होता है ना, उसको हटा देता है, पूरी तरह से हटा देता है, साफ कर देता है। आप बताओ, अगर मैं इसको पूरी तरह साफ कर दूं, ऐसे इसको भी पूरी तरह साफ कर दूं, तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? सेकंड ऑप्शन। क्या? ओ फर्स्ट और सेकंड सर सेम ही फर्स्ट और थे ना। सेकंड दोनों सेम ही है, ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? Yes, sir. Clear। चलो जरा एक बार इसका बताओ आप। इसका रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको छोड़ दो, इसका बताओ आप। सर फोर्थ ऑप्शन। पहली बात, यह रिएजेंट का नाम क्या है? वुल्फ कृष्णा रिडक्शन। वुल्फ किस्ना रिडक्शन। देखो हमें दो ही रिडक्शन पढ़ना है, एक तो क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ना है, एक वुल्फ किस्ना। दोनों के दोनों से क्वेश्चन आया, तो आप लोग को सही से क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है क्या मेरी बात? Yes, sir. तो हमारे पास जी अभी जो होगा, आप इसको हटा दो, फोर्थ वाला ही ऑप्शन आएगा ना। Yes, sir. Done। चलो इसका बताओ, क्या होगा? फोर्थ। Fourth. Fourth. कैसे फोर्थ होगा? पर हिंड्रेंस कम है स्टेरिक। Yes, sir. मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास कोई भी कीटोन हो और कोई भी क्या हो, एल्डिहाइड हो, ये तो मैंने एल्डिहाइड बना दिया, और कोई भी कीटोन हो, या फिर और भी सारे एल्डिहाइड बना दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, तो जाहिर सी बात वो क्या चेक करेगा कि यहाँ पे तुम्हारे पास कितना ज्यादा पॉजिटिव है, वो यही चेक करेगा और कुछ भी नहीं चेक करेगा। क्या चेक करेगा? तुम्हारे पास कितना ज्यादा पॉजिटिव है, यही चेक करेगा ना, तभी तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा ना। अब ये बताओ कि सबके पास पॉजिटिव है, लेकिन आप बताओ क्या यह इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है क्या? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, धीरे धीरे कम कर देगा। इसके पास तो एक ही साइड से दे रहा है, इसके पास देखो दोनों साइड से दे रहा है ना, Yes, sir. और इसके पास तो और भी ज्यादा दे रहा है। और आप बताओ क्या इसको देने वाला कोई है क्या? No, sir. नहीं। sir. तो जाहिर सी बात, इसका पॉजिटिव ऐसे का ऐसे क्या होगा, बना रहेगा। जब बना रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, डायरेक्टली क्या कर लेगा, यहाँ पे अटैक कर लेगा। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. Yes, sir. कर लोगे?
चलो जरा ये बताना, द 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड and 1 molar of acetone under alkaline condition using an aqueous NaOH after heating gives X as the major product. The number of pi bond in product X is, बताना जरा क्या। पहली बात क्वेश्चन पढ़ के घबराना मत कि बड़ा है या फिर जो भी है, बताओ क्या होगा। क्या होगा बताओ, करो सॉल्व करो आप लोग। हुआ क्या किसी का? सर 5 होगा। बाकी बच्चे बताओ। अदर पर्सन बताओ, बाकी लोग। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया, 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ एसीटोन अंडर अल्कलीन कंडीशन। क्या दिया हुआ, बेंजल्डिहाइड और एसीटोन अंडर अल्कलीन कंडीशन यूजिंग NaOH। मैं इसको छोड़ता हूँ, आप लोग बताना, मैं आप लोग ना नहीं बता पाना तो आप लोग डाउट क्लास में पूछना, ये थोड़ा कुछ आप लोग के लिए भी छोड़ता हूँ। चलो ये बताओ जरा आप लोग, ये बताओ आप लोग क्या होगा, वो आप लोग डाउट क्लास में लेके आना कोशिश करना। थर्ड। सर पहली बात तो यार इस नेम रिएक्शन का क्या नाम है इस क्वेश्चन का? Letterman गटरमान-कोच रिएक्शन। क्या नाम है? गटरमान-कोच रिएक्शन, गटरमान-कोच रिएक्शन है, ठीक है क्या? गटरमान Yes. इसका बताओ आप लोग, इसका पूरा तो आपको नहीं पता, लेकिन कम से कम आपको 2,4-DNP का कलर तो पता होगा ना, किस कलर का होता है। पता है क्या, जो 2,4-DNP होता है ना, वह कीटोन से ना वह क्या देता है, येलो ऑरेंज या फिर ऑरेंज रेड कलर का क्या देता है, प्रेसिपिटेट देता है। येलो ऑरेंज या फिर ऑरेंज रेड कलर का क्या देता है, प्रेसिपिटेट देता है। तो आप बताओ डी का फर्स्ट किसमें है, केवल और केवल फोर्थ वाले में ना। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमारे लिए प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि कोई एक दो हमें आ गया ना तो हम इजीली कर सकते हैं, एलिमिनेट करके कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. चलो जरा आप लोग इसका बताओ, इसका बताओ क्या होगा। सर 1। बाकी बच्चे बताओ। बाकी बच्चे बताओ। सर 4th। Yes, sir. First. Sir, third option. क्या होगा इसका आंसर बताओ। बताओ भाई क्या होगा, नहीं पता Sir, किसी को? first. देखो
अब मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ ना, यह बोल रहा है ना कि कौन ऐसा है जो पॉजिटिव एडो फॉर्म देगा, और मैंने आपको बताया था कोई भी क्या हो, एक कार्बोनिल कार्बन हो और कार्बोनिल कार्बन के बगल में हमारे पास क्या हो, एक CH3 ग्रुप होना चाहिए तो ही देगा। तो आप बताओ कि कार्बोनिल कार्बन हमें इसके में दिख रहा है क्या, फोर्थ वाले में, लेकिन क्या उसके बगल में आपको CH3 ग्रुप दिख रहा है या फिर CH2 दिख रहा है? CH2 दिख रहा है ना। सेकंड वाले में बताओ यह भी कार्बोनिल है, लेकिन क्या कहीं भी आपको CH3 या फिर ऐसा कुछ भी दिख रहा है? बोलो, नहीं दिख रहा है। अब फर्स्ट वाले में आओगे ना, यह सबसे पहले बोला है कि एक्वस KOH के साथ इसको ट्रीट करना है। तो आप बताओ अगर एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे, अगर पहला मैं ऑप्शन दे रहा हूं तो यह इलिमिनेशन हो जाएगा, लेकिन अगर एक्वस के साथ ट्रीट करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना। यस सर। ये आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यस सर, पढ़ लिया। सर यह निकल जाएगा। अब ये बताओ एक ही कार्बन पे 2 OH पॉसिबल होते हैं क्या? नहीं नो होता सर। है। एक ही कार्बन पे 2 OH पॉसिबल नहीं होता, क्या हो जाएगा इसका, वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव हो जाएगा तो देखो यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, अब वाटर रिमूव हो जाएगा। अब बताओ, अब ये एक ऐसा कार्बोनिल ग्रुप है जिसके बगल में क्या है, CH3 है। अब बताओ, अब तो दे सकता है ना ये आइडोफॉर्म। यस सर। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है क्या? किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? चलो ये बताओ आप लोग, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ क्या होगा। फर्स्ट सर, ABC। आप लोग Yes, पहले sir. से लगा लियो, कैसे इसी बताना। PYQ आप लोगों ने कर लिया है क्या? बोलो क्या आंसर होगा। नहीं पता So किस? first option ABC only. देखो मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे पास जो है ना अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो सबसे पहले अगर बात करें ना टॉलेंस टेस्ट की, किसकी बात करें, टॉलेंस टेस्ट की, तो टॉलेंस टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। क्या कौन देता है बताओ जरा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देता है। और एल्डिहाइड में 2 टाइप के एल्डिहाइड होते हैं, एक होता है एलिफैटिक और दूसरा क्या होता है बताओ, Aromatic. एरोमेटिक। तो एलिफैटिक वाला भी देता है और एरोमेटिक वाला देता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। एक आता है फेहलिंग टेस्ट, क्या होना आता है, फेहलिंग टेस्ट। तो फेहलिंग टेस्ट भी कौन देता है, वह भी एल्डिहाइड ही देते हैं। और एल्डिहाइड में कौन एल्डिहाइड देता है, केवल और केवल एलिफैटिक वाला देता है, एरोमेटिक वाला नहीं देता है। समझे कि आप लोग, केवल और केवल कौन देता है, एलिफैटिक वाला। और तीसरा आता है ना आपका बेनेडिक्ट, कौन आता है, बेनेडिक्ट। आप बताओ बेनेडिक्ट कौन देता है, बेनेडिक्ट भी कौन देता है, यह भी एल्डिहाइड ही देते हैं। और एल्डिहाइड में कौन एल्डिहाइड, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों देता है। क्लियर है क्या? और तीसरा आता है आपका, मतलब ये सब के सब ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं, आयोडो यानी हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म भी ना एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल तीनों देते हैं, और वही देते हैं जिनके बगल में क्या हो हमारे पास, CH3 वाला हो, वही वाले देते हैं। क्या मेरी बातें यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो जो टॉलेंस टेस्ट होता है ना, इसको हम लोग सिल्वर अमोनिकल टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट या फिर सिल्वर अमोनिकल टेस्ट भी बोलते हैं। आप बताओ सिल्वर मिरर टेस्ट के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब क्या, क्या बोलते हैं उसके बारे में बोल रहा है क्या, टॉलेंस टेस्ट के बारे में बोल रहा है क्या? यस सर। लिखा हुआ फॉर्मिक एसिड, यानी एक ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो क्लियर है क्या? दूसरा लिखा है फॉर्मल्डिहाइड, आप बताओ एल्डिहाइड है तो पक्का देगा ही। तीसरा लिखा है बेंजल्डिहाइड, यह भी एल्डिहाइड है तो देगा ही। और चौथा लिखा है एसीटोन। आप बताओ कि क्या टॉलेंस टेस्ट से एसीटोन देते हैं, यानी कीटोन वाले देते हैं क्या, नहीं देते हैं। अब ये बताओ फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड बताओ देगा कि नहीं देगा, यह तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कर देता है, यह देगा कि नहीं देगा, यह तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कर वही देगा सर। कैसे कर देगा, देगा। सर रीजन नहीं पता, बस पता है देता है। कैसे पता है जरा बताना। सर पहले पढ़ा था ना नोट्स में ये,
जैसे अच्छा, इसका टर्मिनल और अल्काइन ये बताओ। सब, उसका भी रीजन नहीं पता मुझे। टर्मिनल अल्काइन होते हैं, उसका भी रीजन नहीं पता, बट पता है देता है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो क्या? यस सर। अच्छा, टर्मिनल अल्काइन भी देता है। यस यस सर। सर। Yes, एथर sir. भी। सर अल्फा हाइड्रोक्स वो भी देते हैं। कहाँ प्यू सर बताए पूरा? यस सर। रीजन नहीं बताया वो। क्या? रीजन नहीं पता। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, ये बताओ कि क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फॉर्मिक एसिड है बस यही देता है, बाकी सब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता है? आप बताओ, क्या यहाँ पे आपको एल्डिहाइड जैसा नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख गया। दिख रहा है। जब दिख रहा है एक साइड तो एल्डिहाइड जैसे देगा क्यों नहीं? क्लियर है मेरी बातें? अरे यस बोल सर। दो, क्लियर है ना? अब तो बता दो क्लियर यस है। सर अब क्लियर है। Yes, sir. तो आप लोग नोट्स बनाते हो या फिर ऐसे ही छाप मतलब छोड़ देते हो? बनाते हैं सर नोट्स। बनाते हैं। चलो अच्छी बात है। और मैंने जो बताया, सर टर्मिनल अल्काइन का भी बता दो रीजन, फिर लगे आप। याद ही कर लो। क्या देखो, सब चीज का रीजन बताएंगे काफी लेट हो जाएगा। याद ही करो, कुछ कुछ चीजें ना याद करना ही काफी ज्यादा सही है। अब देखो, मैं आपको, ये तो हमारे पास हो गया 2024 के अप्रैल वाले सेशन का। अब हम जनवरी वाले सेशन में आ जाए क्या? बताओ बताओ, जनवरी यस सर वाले यस सेशन सर। में लोग आ जाते हैं। Yes, sir. आ जाते हैं हम लोग जनवरी वाले सेशन में। कैसा लग रहा है आप लोग को? समझ आ रहा है मेरा वॉइस टोन वगैरह? क्योंकि आप लोग मेरे से पहले पढ़े नहीं हो जल्दी। Yes, sir. मेरा वॉइस और टोन वगैरह समझ आ रहा है आप लोग को? Yes, sir. क्या? चलो जरा ये बताना आप लोग, दिख रहा है आप लोग को सही से? पहली बात, आपको कुछ दिखे या ना दिखे, लेकिन एक चीज आपको सेकंड वाला रिएजेंट तो जरूर दिखा होगा। बोल। और सेकंड वाला रिएजेंट क्या है? हमारे पास, हमको लग रहा है कि बी वाला ही ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास देखो ये कार्बोनिल कार्बन को गायब कर दिया, कार्बोनिल ऑक्सीजन को क्या कर दिया है? गायब कर दिया। बताओ क्या मेरी बातें सही है कि गलत है? सर सही है। Yes, sir. सही है ना? अब एक बार जरा देखना, बी का सेकंड कहीं मैच कर रहा है क्या? बस और ओनली किस में मैच कर रहा है? सेकंड सेकंड वाले में थर्ड। मैच कर रहा है। सॉरी, ये तो दो में मैच कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, ठीक है? अब क्या सोच ले हम, जरा बताओ क्या सोच ले? हम डाइबल एच के बारे में सोच ले क्या? क्योंकि यह क्या बोलते हैं, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल बना देता है, एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल बना देता है। बोलो, Yes, sir. इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। कहीं कुछ दिख रहा है आप लोग को और भी? सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो चेन बढ़ा देता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी हम लोग सोच सकते हैं। कार्बन बढ़ा देता है, सी ऑप्शन। कार्बन भी बढ़ा देता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आप ये बताओ, यह कीटोन वाला ग्रुप है, दिख रहा है क्या? और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? 2 डिग्री क्या बन गया बताओ? अल्कोहल। एल्कोहल बन गया। 2 डिग्री क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। और जब 2 डिग्री एल्कोहल बन गया तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? जरा सोच के बताओ आप, थर्ड। सोच के बताओ आप लोग। देखो, थर्ड। मैं एक बात बताता हूँ, यह जो डाइबल एच है ना, यह भी रिडक्शन का काम करता है, और NaBH4 भी रिडक्शन का काम करता है। दोनों के दोनों क्या करते हैं? रिडक्शन का काम करते हैं। अपना H+ लेके वहां पे इंसर्ट कर देते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे ना, यह जो डाइबल एच है ना, डाइबल एच, यह एस्टर वगैरह का रिडक्शन नहीं करता, यह सॉरी एस्टर वगैरह का रिडक्शन करता है, ठीक है? और NaBH4 है ना, यह बहुत ही वीक है। वीक होने की वजह से क्या होता है, यह क्या बोलते हैं, एस्टर वगैरह का रिडक्शन नहीं नहीं करता। कर पाता है। केवल और केवल किसका करता है? एल्डिहाइड कीटोन वगैरह इन सब का करता है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारे पास इसका होगा ना, वो थर्ड का होगा। रिएजेंट के बारे में अगर आप लोग सही से जानते हो तो इजीली कर लोगे। कौन सा ऑप्शन लग रहा है? सेकंड सेकंड। हो जाएगा क्या? यस सर। कर लेना। अब देखो, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट के बारे में बोला है। बेंजल्डिहाइड देगा क्या? नो सर। क्या? नो सर। क्यों नहीं देगा?
सर एरोमेटिक नहीं देते। एरोमेटिक है। एसिटल्डिहाइड देगा सर। एसीटोन नहीं देगा। एसीटोफिनॉन नहीं देगा। पहली बात एसीटोफिनॉन कीटोन होता है, ठीक है। मेथेनल देगा। देगा। एल्डिहाइड है। 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड नहीं देगा। नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक। अरे बेंजल्डिहाइड नहीं है यार। सर देगा। हाँ ये सर देगा। ये बताओ, यही है ना? यस सर देगा। साइक्लोहेक्सेनल सर ये भी देगा। साइक्लोहेक्सेन है, ये कहाँ से देगा? सर सॉरी, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड है। कार्बल्डिहाइड होगा तो जाहिर सी बात है CHO ग्रुप होगा, ठीक है। यह भी क्या होगा? देगा। तो सबसे पहली बात ना, आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करना, आप लोग असाइनमेंट वगैरह भी करते होगे ना, तो आप लोग उसमें यही चीजें ऑब्जर्व किए होगे ना कि नेम रिएक्शन हमें सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम तो आना चाहिए, कुछ आए या ना आए, ठीक है। अगर नाम आ गया, अगर नेम लिखना आ गया तो बहुत चीजें कर सकते हो। आप ही बताओ, अगर ये आप लोग पढ़ रहे हो और नाम ही ना आपको पता हो, नाम से स्ट्रक्चर ही ना बता पाओगे, तो आके भी क्या कर लेगा आपसे? नहीं हो पाएगा ना। नो सर। नेम तो आपको पता होना चाहिए। अगला देखो, अगला हमारे पास दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। कर लोगे आप लोग? देख लो, यहां से आपका एल्डॉल हो जा रहा है। यहाँ पे ऐसा कोई रिएजेंट डालना ना कि यह एस्टर हट जाए। और पहली बात, LiPlH4 मत डालना, इसलिए मत डालना क्योंकि वो एस्टर को भी हटाएगा और इसको भी हटाएगा, एल्डिहाइड को भी हटाएगा, ठीक है। तो खतरनाक वाला मत डालना रिएजेंट, या खतरनाक वाला ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सबको रिड्यूस कर देता है, ठीक है क्या। हल्का वाला ही डालेंगे। देखते हैं हल्का वाला कौन है हमारे पास। हल्का वाला देख लेते हैं कौन है। डाइबल एच है, बोलो। यस सर। डाइबल एच हल्का वाला है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ध्यान से देख लो, हमारे पास लास्ट में क्या बन गया है। लास्ट में क्या, यह भी निकल गया है और यह भी निकल गया है। इसका मतलब हमारे पास पहली बात तो एल्डोल कंडेंसेशन हुआ होगा। आप बताओ एल्डोल कंडेंसेशन किस केस में दिख रहा है आप लोग को? एक्वस NaOH मान ले, यस सर। एल्कोहलिक मान लेते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है? उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है, यह रिमूव हो गया, ठीक है। यह भी रिमूव हो गया। तो आप बताओ ये OH कैसे रिमूव होगा? HCl वगैरह पड़ा होगा। क्लेमेंसन से किससे? क्लेमेंसन रिडक्शन। अरे क्लीमेंसन ओ। से OH निकलता है सर निकल जाता है सर उससे भी। क्या? सर उससे भी हो जाता है, वैसे सर HCl वाला ही आएगा। हाँ, फोर्थ ये ऑप्शन। बताओ Zn और HCl से क्या होता है? अरे अगर आप HCl वगैरह भी डाल दोगे ना, तो पता है क्या होता है, वहां से क्या होता है, वहां से H+ उसके ऊपर जाएगा और एसिडिक हाइड्रो, मतलब वहां पे H+ कार्बोकेटायन बन जाएगा, फिर से बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? यस सर। दिस रिएक्शन इज नोन एज, और पहली बात तो रिएक्शन दिया ही नहीं है और बोल दिया दिस रिएक्शन इज नोन एज। ये बताओ, देखो ये क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड का फोटो बताओ कैसे होता है? क्या होता है बताओ? NH2 NHCO NH2 NH2 NHCO NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 NHCO NH2 NH2। या क्या है? सेमी कार्बाइड। सेमी कार्बाजाइड। जाहिर सी बात है, किसी भी कीटोन या फिर एल्डिहाइड से जुड़ेगा तो क्या बना लेगा? सेमी कार्बाजोल बना लेगा, ठीक है। और इसमें हमसे क्या पूछा? केवल और केवल नाइट्रोजन पूछा है। तो नाइट्रोजन एटम, मतलब ये पहली बात आपको फोटो पता होना चाहिए। लिखा हुआ मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड। मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड ट्रीटेड विथ, क्या है, क्लोरो है ना, 50% ऑफ KOH। कर लोगे क्या आप लोग ये? अरे कर लोगे ना? यस सर। यस क्या सर। बनेगा? क्या बनेगा? कैनिजारो रिएक्शन होगा ना, एक का अल्कोहल बन जाएगा, दूसरे का कार्बोक्सिलिक एसिड, यही बनेगा ना। यस सर। बी वाला ही ऑप्शन तो दिख रहा है मुझे, और कोई दिख ही नहीं रहा।
क्लियर है? Yes, sir. ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है? PHMgPr Grignard reagent. क्या होगा बताओ? कर लोगे क्या आप लोग? कोशिश करना इसको, ठीक है? नहीं आएगा डाउट क्लास में पूछूंगा। ये बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? गटरमान कोच है? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. 8 ही क्वेश्चन पूछा हुआ, तो इसको भी हटा देते हैं। और भी कर लें? बताओ बताओ, और भी कर लें? कौन से ईयर का करे एक बार आप लोग बताओ। सर 23 का ही कर लो। आप कितने साल तक किए हो आप लोग? आप लोग कितने ईयर तक का किए हो? 24 वाली करे थे सर अभी। अच्छा, एक 22-23 वाला नहीं किए हो? नो सर। Sir, 20 or 21st के हुए थे अभी। चलो मैं ना 23 का करा दे रहा हूँ। 23 वाला ना थोड़ा सा इससे टफ था, थोड़ा सा। और 23 का अगर आप लोग ऑर्गेनिक करोगे ना तो रियली में जिसको ऑर्गेनिक आता वही कर भी पाएगा। सही बता रहा हूँ मैं। 23 का ऑर्गेनिक क्या था? 24 से बहुत ही टफ, मतलब हर एक चैप्टर का मैंने एनालाइज किया। चलो सबसे पहले तो आप लोग पहला ऑप्शन बताओ। देखो क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा इसके लिए? फोटो बनाना पड़ेगा। बिना फोटो के आप लोग नहीं कर पाओगे, समझे क्या? Yes, sir. करो जरा। आगे बढ़ो। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ब्यूटेन दिया ना, ब्यूटेन। देखो Yes, sir. और भी इसको जूम करते हैं। ब्यूटेन दिया ना, आप लोग क्या करना, ऐसे बना लेना, 4 कार्बन बना लेना। 1 2 3 4। 1 फेनिल पहले नंबर पर क्या है? फेनिल है। और दूसरे नंबर पे क्या है? ओन है। कुछ ऐसे हुआ होगा, बोलो। Yes, क्या sir. हाइड्रोफॉर्म Yes, देगा? No, sir. No, sir. नहीं देगा। दूसरा देख लो, 2 मेथिल ब्यूटेन, यानी इसको भी बना लो, ब्यूटेन बना लो। 1 2 3 4। दूसरे पे क्या है? मेथिल है। और दूसरे पे क्या है? ओवल है। इस पे भी क्या है? OH भी है। ठीक है क्या? अब ये बताओ यह आइडोफॉर्म देगा? यस सर। Yes, sir. Yes, देगा ना, क्योंकि यह कीटोन बना लेगा। और कीटोन बना लेगा, एक CH3 ग्रुप आपको दिख नहीं रहा है। नहीं Yes, समझे sir. क्या आप? देगा। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला। तीसरा वाला हमारे पास क्या है? 3 मेथिल ब्यूटेन 2 और OH कर लो। 1 3 2 4। तीसरे पे क्या है? मेथिल है। अब ये बताओ यह वाला देगा? यस सर। देगा। Yes, sir. यहाँ पे भी कीटोन बनेगा, यह भी है, यह भी देगा। 1 फेनिल एथेनॉल। तो पहले नंबर पर फेनिल है और पहले नंबर पे क्या है? एथेनॉल है, यानी कि OH है। यह बताओ यह देगा? देगा ना, यह भी कीटोन बना लेगा, यह भी है। नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. अब ये दिया हुआ है 1 2 3 4। दूसरे पोजीशन पे क्या है? ओन है। और तीसरे पोजीशन पे कुछ ऐसा। यह बताओ यह देगा? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल कर लोगे ना आप लोग ऐसे? सर कर लेंगे। सेकंड वाला नहीं देगा ना शायद इसमें सर, बी ऑप्शन। सेकंड वाला क्या है? बी 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, यही है ना? यस सर। 1 2 3 4। आप बताओ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? सर नहीं बन पाएगा मेरे हिसाब से कीटोन। अच्छा सॉरी, ये 3 डिग्री, सॉरी ये 3 डिग्री है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये 3 डिग्री OH है ना? बताओ 3 डिग्री अल्कोहल है ना? और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। Yes, sir. 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं आता होता। जाहिर सी बात है, यह ना ही एल्डिहाइड बन पाएगा ना ही कीटोन बन पाएगा। क्लियर है क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया। 1 डिग्री का होता तो एल्डिहाइड बन जाता, 2 डिग्री का होता तो कीटोन बन जाता, 3 डिग्री का कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है? यह वाला Yes.
इसमें जरा आप लोग बताना। आप यह बताओ कि एल्कलीन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सिट्रेट, क्या यह सोडियम सिट्रेट किस में आता है? क्या यह बेनेडिक्ट है क्या? और बेनेडिक्ट वाला किसको करता है? केवल और केवल एल्डिहाइड वाले को करता है ना, तो जाहिर सी बात है पहले ए का तीसरा होगा। बताओ, अरे बाकी सब तो आप लोग जानते ही नहीं हो, तो ए का तीसरा कर लो। सर डी को भी जानते हैं ना, क्या? डी वाला आयोडोफॉर्म है ना। कहाँ डी वाला? अच्छा नहीं है, अच्छा, नहीं। पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड, यह भी आयोडोफॉर्म है। आयोडोफॉर्म होगा तो किस पे देगा? जाहिर सी बात है पहले वाले पे देगा। Yes, sir. पहले वाले पे देगा ना। Yes, sir. ए का तीसरा और डी का पहला, ए का तीसरा डी का पहला, कहीं ऐसा है क्या? सेकंड ऑप्शन है ना। Yes, sir. हाँ, इस तरीके से आपको सोच के करना है, ठीक है। कभी कभी पेपर आप लोग को अगर ऐसा उल्टा सीधा आ जाए ना, तो आपको सोच के करना है। पहली बात तो इसमें देखो यार, ये वो दिया ही नहीं है, इसमें क्वेश्चन ही नहीं दिया, ठीक है, हटाते हैं इसमें। ये हमारे पास ऐसे दिया हुआ। आप बताओ क्या यह बेस का काम करेगा? बेस का काम चाहे आप क्या कर लो, OH माइनस कर लो, चाहे आप OET क्या कर लो, माइनस कर लो, बेस का काम करेगा। और सिंपल सी बात है, बेस का काम करेगा तो क्या होगा बताओ जरा? एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा और फिर से एल्डोल कंडेंसेशन होगा। Yes, sir. आप बताओ क्या साइक्लिक एल्डोल होगा? बताओ बताओ, साइक्लिक एल्डोल होगा? यस सर। साइक्लिक होगा। इसमें चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का रिंग बना, और इसमें देखो 1 2 3 4 5। आप बताओ, मैंने बोला था 5 और 7 में कौन सा ज्यादा बेस्ट है? क्या? 5. 5 वाला। तो मुझे लग रहा है बिना देखे इसको सही कर देना चाहिए। क्लियर है मेरी बातें? पहली बात, साइक्लिक साइक्लिक ही बनेगा। आप बताओ कहाँ से निकलेगा? 1 2 3 4 5 यहीं से निकलेगा अल्फा हाइड्रोजन। Yes, sir. डन? कर लोगे ना? Yes, sir. कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर लोगे, आप इजीली कर लोगे। ये बताओ, कर लेना कोशिश करना। ये भी आप लोग कर लोगे, टॉलरेंस टेस्ट है, कर लेना कोशिश करना, ठीक है। अब लिखा हुआ ग्लिसरॉल डिहाइड। ग्लिसरॉल डिहाइड 3 कार्बन का जो हमारे पास होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल डिहाइड। और जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ज्यादा कुछ बचा नहीं है, फिनिश हो गया। क्या सबको मेरी बातें क्लियर है? Yes, और भी yes, sir. और भी किसी ईयर का करोगे? बताओ बताओ, और भी किसी ईयर का करोगे आप लोग? आप ये बताओ, पेपर इतना भी तो टफ नहीं है ना? बोलो, अगर आप सही से पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. सही से पढ़ के जाओगे तो पक्का हो जाएगा। पेपर इतना भी हमारे पास क्या है, टफ नहीं है। अगर रियली बता रहा हूँ, अगर आप सही से पढ़ोगे तो पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ भी ज्यादा नहीं है इसमें। आप लोग को क्या करना है, सही से खुद को मैनेज करना है और सही से करना है, बिल्कुल हो जाएगा। कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है। आप लोग कितने टाइम का पेपर लगा लिए, इससे आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि हम कितने में हैं, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं, पीयूष सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं आपको ना ये PDF जो है ना आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. आप आपके साइड से कुछ भी डाउट्स हो आप लोग पूछ सकते हैं। आपके साइड से कुछ भी डाउट्स हो आप लोग पूछ सकते हैं। असाइनमेंट्स में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रहा है असाइनमेंट्स करने में, आप लोग पूछ सकते सर एक क्वेश्चन है, भेजूं अभी? हैं। बिल्कुल, व्हाट्सअप कर दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा।
कर रहे हो क्या? व्हाट्सएप करूँ? सर कर रहा हूँ सर। करो। हेलो नहीं खुश नहीं सर वो आ नहीं रहा था, नंबर वो ऊपर आ गया, आप भेज रहे। वन मोल कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से इक्विलिब्रियम का है। स्क्रीन तो दिख रहा है ना सबको? यस सर। Sure. Yes, sir. एक मिनट को, कहाँ गया क्वेश्चन? कॉपी एंड क्वेश्चन आप स्क्रीन शॉट लेते हैं। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। Sure. 1 mole of chlorine and x mole of bromine were taken in container to form BrCl, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास क्लोरीन है और हमारे पास क्या है, x मोल ऑफ ब्रोमीन, और रिवर्सल रिएक्शन बन रहा है, क्या बन रहा है, BrCl बन रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ हमारे पास हो गया। At equilibrium, partial pressure and vapor pressure of Br2, partial pressure and vapor pressure of Br2 both were found to be 1 atm. If Kp is इतना, then minimum value of x will be. थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, मैं भी पहली बार इसको ऐसे टच कर रहा हूँ। मान लेते हैं कुछ भी क्या है इसके पास, जो भी होगा मैं इसका एक बार देखता हूँ, इसका सॉल्यूशन हमें मिलता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रहा है इसमें। सर मेरे पास एक सॉल्यूशन भी है, उसी में ही कंफ्यूजन है, मेरे को पता नहीं क्या क्या? क्या रखा है। इसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें भी कंफ्यूजन है। मैं देख लेता मैं हूँ, वही भेजू क्या सॉल्यूशन ही? आप भेजना जरा। ढूंढना पड़ेगा, बहुत पुराना क्वेश्चन था ये, अभी ढूंढ रहा हूँ। क्वेश्चन तो अच्छा है, मैंने इससे पहले इसको कभी वो नहीं किया, ना ही इस टाइप का देखा, ना ही इस टाइप का सॉल्व किया। ऐसे मिल भी नहीं रहा मुझे कहीं। देख लो, कोशिश कर लेते हैं। मान लेते हैं कि वह 1 है और यह क्या है, x है, तो स्टार्टिंग में ये क्या होगा, 0 होगा क्या, बोलो जरा। Yes, sir. 0 होगा। अगर मान लो कि कुछ ना कुछ माइनस हुआ, मान लेते हैं 1 माइनस क्या हुआ, a माइनस हो गया, तो x माइनस क्या होगा, a होगा, और यह क्या बनेगा हमारे पास, 2a बनेगा, Okay. 2a बनेगा। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, देखो क्या लिखा है, पार्शियल प्रेशर, यानी कि यह जो है ना पार्शियल प्रेशर है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ एयर। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, ठीक है। आप इसका जरा सॉल्यूशन भेजना, मैं आपको डाउट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। बाकी और भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम्स, डाउट क्लास में आना। डाउट क्लास कब होगा आपका, फ्राइडे को, या फिर कभी भी पूछ लेना मेरे से, ठीक है। मैं आपको ट्राई करूंगा कल बता दूं। क्लियर है क्या? यस हाँ सर, जी, यस सर। बताओ और किसको क्या दिक्कत है, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, फिर मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में आप लोग से, ठीक है। ओके, बाय बाय। Bye, sir.
आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक बार ना आप लोग ग्रुप बता दो कौन सा ग्रुप है, B04 है ना? यस सर। Yes, sir. जरा मैं B04 में जरा आपको कोई ये भेज दूं, सेंड करूँ। आप लोग वैसे PYQ डाउनलोड करना जानते हो ना, कहाँ से डाउनलोड होता है? Yes, sir. हाँ ठीक है, ये सब चीजें ना कुछ ट्रिक वगैरह आप लोग को पता होना चाहिए। देखो चला गया ना। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।